उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये नो फैप से रिलेटेड होने वाली है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, नो फैप एट्रैक्शन स्टोरी होने वाली है। ठीक है, जो कि एक दोस्त ने ना बेसिकली कुछ टाइम पहले, आज से कुछ टाइम पहले शेयर किया था। ठीक है, तो अब जो है इनका टाइम वेस्ट ना करते हुए इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले ना मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन के। ठीक है, जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन यही था कि भैया आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह क्यों नहीं शेयर करते, अपनी कोई अट्रैक्शन स्टोरी वगैरह क्यों नहीं शेयर करते। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ, मेरी जगह अगर आप भी होते ना तो आप खुद भी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया है, आपकी वीडियो आपके घर वालों तक भी जा सकती है, दोस्तों तक भी जा सकती है। तो कौन ही पागल है जो फिर अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेगा, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसलिए चाह करके भी मैं शेयर वगैरह कर सकता नहीं। और दूसरा पता है क्या, जैसे लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप पता नहीं, आप तो पता नहीं मतलब नो फैप अट्रैक्शन स्टोरी और ये बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हो, तो पता नहीं आपकी तो कितनी गर्लफ्रेंड वगैरह रही होगी, आपको कितना अट्रैक्शन वगैरह मिलता होगा, ये सब चीज़ें। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ ना, अट्रैक्शन वगैरह वो मिलता है, मैं मानता हूँ। ठीक है, और उसके लिए ना क्योंकि देखो अट्रैक्शन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना, वो लगभग ऑलमोस्ट हर चीज़ें मेरे पास है। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट लगभग ऑलमोस्ट हर चीज़ें मेरे पास है। दिखने में भी मैं सही हूँ, आप में से तो काफ़ी लोग मिले ही थे मुझसे। ठीक है, दिखने में भी मैं काफ़ी सही हूँ, हाइट भी मेरी 5 फीट 10 इंच के आसपास है। ठीक है, जो कि अपने आप में नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, नहीं हाइट भी काफ़ी सही है, कॉन्फिडेंस भी आप देख ही रहे होगे, बोलने का तरीका भी देख रहे होगे। ठीक है, तो जो भी मतलब अट्रैक्शन वगैरह के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, वो लगभग हर चीज़ें मेरे पास है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ ना, मेरा इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, कभी पहले था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। ठीक है, कि जैसे ना आपने पता ही होगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी वगैरह भी साथ में फॉलो करता हूँ, मेडिटेशन वगैरह वो भी, ये सब चीज़ें भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, अभी आपका ध्यान इन चीज़ों में है। ठीक है, जबकि जो है नहीं कि मुझे इनसे भी, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कई गुना मज़ेदार चीज़ें ऑलरेडी से मिल चुकी है, कई गुना ज़्यादा मज़ेदार, आप सोच भी नहीं सकते स्पिरिचुअलिटी वगैरह अपने आप में कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, तो पता नहीं मुझे जो है नहीं कि इससे भी कई कई गुना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें ऑलरेडी से मिल चुकी है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी वगैरह में तो मेरा ध्यान नहीं जाता इतना इनकी तरफ। मेरा मन करता है अकेले रहने का, ना मेरा रिलेशनशिप वगैरह में इंटरेस्ट है, अट्रैक्शन वगैरह काफ़ी मिलता है। ठीक है, फ्रेंड वगैरह काफ़ी है, लेकिन इन चीज़ों में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, मुझे मज़ा आता है अकेले रहने में, क्योंकि मुझे ही पता है आज के टाइम पे मेरी लाइफ किस किस हद तक मज़ेदार है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं आपको भी बोल लूँगा कि सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी वगैरह को थोड़ा सा फॉलो करना सीखो, फिर देखो आपकी लाइफ किस हद तक मज़ेदार हो जाती है। आपको लगेगा, आप सोच रहे ना अब यार कि इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, मैं मानता हूँ मज़ा है भी। ठीक है, लेकिन इससे भी कहीं 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 गुना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में है। जब आप समझोगे आपके खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा इसलिए इन चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट घूमने में है, घूमने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, रुपए कमाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ पहले था, अब कुछ नहीं है। ठीक है, अट्रैक्शन वगैरह भी मिलता है तो ओके, अपना वरना उतना ध्यान नहीं देता मैं। तो अब जो है ना कि इनके सीधे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या था कि जैसे ना बेसिकली इन्होंने नो फैप वगैरह करना शुरू किया था। करना क्यों शुरू किया था? ठीक है, इसी के लिए, मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ, अट्रैक्शन वगैरह के लिए, कि भाई अट्रैक्शन वगैरह बढ़ेगा तो गर्लफ्रेंड वगैरह बनेगी, क्योंकि इनकी ऑलरेडी मतलब इनकी कभी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह वो बनी नहीं थी। ठीक है, तो क्या था कि जैसे इन्होंने बेसिकली नो फैप वगैरह करना शुरू किया, अब एकदम से तो नो फैप हो नहीं पाता। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, आप ये मान करके चलो, जैसे इन्हें इन चीज़ों का थोड़ा सा एडिक्शन वगैरह था, तो इन्हें ना 15 दिन कंप्लीट करने में भी, 15 दिन की एक ये स्ट्रीक बनाने में भी, ये मान करके चलो कि पता नहीं कितना टाइम लग गया था, 5 या 6 महीने के आसपास का टाइम लग गया था। ठीक है, 15 दिन तक की स्ट्रीक बनाने में भी। लेकिन जैसे जब इन्होंने 15 दिन कंप्लीट किए थे, ठीक है, तो हाँ, अब इनके अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी बढ़ चुका था। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये 15 दिन से ऊपर जा चुके थे ना, और जब कोई आदमी एक टारगेट लेकर के चलता है ना, जब वो टारगेट पूरा होता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है। ये यहीं पे ये इन पे 15 दिन भी कंप्लीट हो नहीं रहे थे, तो इनका पहला टारगेट तो यही था कि 15 दिन कंप्लीट हो जाए जैसे तैसे, और वो हो गए भी। तो जिस वजह से क्या था, कॉन्फिडेंस वगैरह वो थोड़ा सा बेटर हो गया था। ठीक है, और अब थोड़े से अंदर से एक वो भी था, और कि हाँ भाई अब थोड़ा सा स्ट्रीक वगैरह बन सकती है।
तो फिर क्या था, इन्होंने अपना नो फैप वगैरह करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 15 दिन हुए इसी तरीके से, फिर 15 दिन और हुए, यानी 30 दिन हो गए। इन्हें फ़ायदे वगैरह फील हुए भी, एनर्जी वगैरह भी फील हुआ, कॉन्फिडेंस वगैरह भी फील हुआ। हालांकि अट्रैक्शन वगैरह वो बिल्कुल नहीं फील हुआ। ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से आप ये देखो कि जैसे एक मंथ कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा मंथ स्टार्ट हुआ ही था। ठीक है, तो एक मंथ से 15 दिन ऊपर हो चुके थे, सब चीज़ें सही चल रही थी, अट्रैक्शन वगैरह फिर भी नहीं मिल रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़िया, कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं एटीट्यूड वो भी चेंज हो रहा था, ईगो वगैरह वो भी बढ़ रही थी। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, होता है ऐसे सब चीज़ें। तो कहता है कि जैसे जो है ना कि तकरीबन भी 45 दिन कंप्लीट हो चुके थे। तो सोशल मीडिया की बात थी नॉर्मली, कि जैसे ये अपना मतलब इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे थे। तो कहता है कि वहीं पे ना जैसे कमेंट सेक्शन होते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में अपना नॉर्मली कोई लड़की वगैरह ने कुछ कमेंट वगैरह किया हुआ था। ठीक है, तो जस्ट नॉर्मली टाइम पास के लिए उसके कमेंट पे इन्होंने थोड़ा रिप्लाई वगैरह किया फिर। ठीक है, तो वो रिप्लाई वगैरह उसे पसंद आया। ठीक है, यानी एक बोलने का तरीका था, एक बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बेटर तरीके से कुछ लिखा हुआ था, कुछ आंसर वगैरह दिया हुआ था। ठीक है, तो फिर क्या था, वहीं से ही थोड़ी थोड़ी बातचीत चलनी शुरू होगी। कमेंट सेक्शन में तो आप देखते ही होंगे ना कि वहाँ पे नॉर्मली बातचीत करते ही रहते हैं, किसी न किसी टॉपिक के बारे में लिखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वहीं से उस लड़की के साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत चलनी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ये बात ना बड़े एटीट्यूड के साथ कर रहे थे, बड़े उसके साथ कर रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ, चैटिंग पे भी बात उससे। ठीक है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है बंदे के अंदर, जब 45 दिन जब कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होता है ना बंदा, नो फैप वगैरह ये सब चीज़ें, तो अलग से कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है बंदा। ठीक है, बोलने के तरीके में भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा होता है, एक अलग ही एटीट्यूड झलक रहा होता है, जो कि ये उसके साथ कर रहे थे ना, तो वो भी फील कर पाई थी साहब। ठीक है, तो उसने ना पर्सनली पाई, तो थोड़ी सी इसी तरीके से चैट वगैरह पे बातचीत चलती रही वहीं पे ही, मतलब कमेंट सेक्शन में। फिर नॉर्मली उसने बोला कि थोड़ा सा कि उस पर बात करें, इंस्टाग्राम वगैरह पे बात करें। ठीक है, मतलब उसे नहीं, वहीं पे मतलब डायरेक्ट मैसेज वगैरह पे बात करें, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो फिर क्या था कि वहीं से ही फिर अपना उसने रिक्वेस्ट वगैरह भेज दी थी, इन्होंने एक्सेप्ट वगैरह कर ली थी, और वहीं से ही वो फिर मतलब बातचीत वगैरह होनी स्टार्ट हो गई थी। समझे मैंने क्या बोला? और फिर जब बातचीत वगैरह स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, और ये बात बिल्कुल एटीट्यूड के साथ कर रहे थे, उसके साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। ठीक है, तो नॉर्मली 1-2 दिन भी बातचीत वगैरह चली होगी, फिर अपना नंबर वगैरह ये सब चीज़ें एक्सचेंज वगैरह होगी। तो मज़े की बात है, वो दिल्ली ज़्यादा दूर की नहीं, मतलब वो लड़की ज़्यादा दूर की नहीं थी, पास की थी अपना, मतलब इतनी दूर की थी, मान करके चलो 35-40 किलोमीटर के एरिया के अंदर। ठीक है, तो फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गया। फिर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, फिर ये उसके साथ अपना रिलेशनशिप वगैरह में उसमें भी आ गए। ठीक है, यानी 45 दिन के अंदर ये चीज़ें होगी। आज से पहले नहीं हुई ऐसी चीज़ें, पहले भी ये पहले भी ऐसी चीज़ें करते आ रहे थे। ठीक है, कि इस तरीके से ट्राई वगैरह, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही थी। लेकिन इस बार देखो आप, नो फैप की पावर। ठीक है, कि यानी चैटिंग वगैरह पे ये सब चीज़ें होगी। ठीक है, मतलब आप देखते ही होगे नॉर्मली, तो थोड़ा सा आप पावर देखो। ठीक है, जबकि फिर मतलब उतना वो नहीं था, लेकिन उस लड़की को क्या पसंद आया था, जो नो फैप की वजह से जो ये एटीट्यूड मिला था ना, बात करने में एक अलग ही एटीट्यूड था, ये पसंद आया था। तो वहीं से ही फिर अपना फ्रेंड वगैरह वो बन गई थी, और फिर उसके साथ अपना रिलेशनशिप वगैरह में भी आ गए थे। 35-40 किलोमीटर के अंडर भी थी वो। ठीक है, तो आप पावर देखो नो फैप की। जब आप नो फैप करते हो ना, ऐसी चीज़ें होती है। सोशल मीडिया पे भी आपको काफ़ी अट्रैक्शन वगैरह देखने को मिलता है, रियल लाइफ में तो मिलता ही है, साथ में वैसे भी मिलता है, आप खुद देख लेना। तो ये एक इनका एक्सपीरियंस था, इन्होंने मेरे साथ शेयर किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो उम्मीदें समझ गए होगे। नो फैप को हल्के में मत लो, इसे कर करके देखो कुछ मंथ, फिर देखना कितने बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो उम्मीदें समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, इंस्टा आईडी भी आ रही होगी, डायरेक्ट इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।